डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आतंकवादी अब कश्मीर के साथ साथ फिर से जम्मू क्षेत्र को अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। विराम। पिछले करीब 1.5 दशक के दौरान सुरक्षा बलों के आतंकवाद के खिलाफ विशेष अभियान के बाद जम्मू क्षेत्र अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। विराम। आतंकी खतरे के लिहाज से जम्मू को काफी हद तक सुरक्षित माना जाने लगा था। विराम। मगर पिछले 2-3 माह से इस क्षेत्र में आतंकवादी हमले बढ़ने लगे हैं। विराम। डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन सहित 4 जवानों की शहादत इसी का उदाहरण है। विराम। इस इलाके में पिछले 3 सप्ताह के भीतर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की यह तीसरी बड़ी घटना है। विराम। आतंकी अब जम्मू क्षेत्र में लक्षित हमलों को भी अंजाम दे रहे हैं। विराम। पिछले माह रियासी जिले में एक बस पर आतंकी हमले में 9 तीर्थ यात्रियों के मारे जाने की घटना इनमें से एक है। पैरा। जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाएं सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विराम। इस आतंकी सक्रियता के पीछे सीमा पार बैठे आतंकी सरगनाओं की सोची समझी चाल है। विराम। वे किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में स्थायी तौर पर अमन चैन बहाल नहीं होने देना चाहते। विराम। डोडा जिले में मुठभेड़ की यह ताजा घटना कठुआ जिले के दूरस्थ माचेड़ी वन क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर आतंकी हमले के कुछ ही दिन बाद हुई है, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए थे। विराम। गौरतलब है कि हाल में ज्यादातर मुठभेड़ की घटनाएं सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के दौरान हुई हैं। विराम। यानी सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने की सूचना तो मिल जाती है, लेकिन वे किस तरह के हथियारों से लैस हैं और उनकी रणनीति क्या है, इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। पैरा। खुफिया जानकारियों में यह बात सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी खुद को सुरक्षा एजेंसियों की नज़र से बचाने के लिए अब संरक्षण और समेकन की रणनीति अपना रहे हैं। विराम। यानी आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ करने के बाद शुरुआत में चुप रहते हैं और स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल जाते हैं। विराम। जैसे ही उन्हें सीमा पार से निर्देश मिलता है, वे हमले को अंजाम देने में जुट जाते हैं। विराम। उत्तरी कश्मीर और जम्मू क्षेत्र में हाल में आतंकियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले इसका ताजा उदाहरण हैं। विराम। आम लोगों के बीच छिपे हुए आतंकवाद के इस खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को जल्द ठोस और कारगर रणनीति बनानी होगी। विराम। तकनीकी खुफिया जानकारी के साथ साथ जमीनी स्तर पर मानव खुफिया नेटवर्क भी मजबूत करने की जरूरत है। विराम। खुफिया जानकारियों में यह बात भी सामने आई है कि आतंकवादी सीमा पार से संपर्क के लिए अल्ट्रासेट फोन जैसे एन्क्रिप्टेड संचार उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे उनके ठिकाने और रणनीति की सटीक जानकारी हासिल कर पाना
मुश्किल हो जाता है। विराम। इस तरह की तकनीकी चुनौती से पार पाने के लिए भी सुरक्षा एजेंसियों को गंभीरता से विचार करना होगा। विराम। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक का कहना है कि आतंकवादी पंजाब से लगती पाकिस्तान की सीमा से भी घुसपैठ कर जम्मू पहुंच रहे हैं। विराम। इसलिए इन इलाके में फिर से आतंकी वारदात बढ़ने लगे हैं। विराम। अगर ऐसा है तो सुरक्षा बलों के साथ साथ पंजाब और जम्मू कश्मीर प्रशासन को सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए साझा रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि आतंकियों के लिए तंत्र को नेस्तनाबूद किया जा सके। पैरा। खुदरा महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई के आंकड़े भी आ गए हैं। विराम। हालांकि पिछले 4 महीनों से थोक महंगाई में लगातार वृद्धि का रुख बना हुआ है, मगर जून महीने में यह 16 महीनों के उच्च स्तर 3.36% पर पहुंच गई। विराम। अभी इसमें बहुत बदलाव की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। विराम। बरसात को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि अगले महीने इसमें कुछ कमी दर्ज होगी। विराम। बताया जा रहा है कि जून में तेज लू चलने के कारण सब्जियों के उत्पादन पर असर पड़ा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। विराम। जून में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 10.87 दर्ज हुई। विराम। इनमें सबसे अधिक महंगाई सब्जियों में देखी गई। विराम। प्याज की कीमतों में 99.35%, आलू में 66.37 तथा अन्य हरी सब्जियों में 38.35% की वृद्धि दर्ज की गई। विराम। फलों की कीमतों में 10.14%, मोटे अनाज में 9.27, गेहूं में 6.25 और दालों की कीमतों में 21.64% की वृद्धि दर्ज की गई। विराम। स्वाभाविक ही इसका असर विनिर्मित खाद्य वस्तुओं पर भी पड़ा है। विराम। यह तब है जब जून में पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और बिजली की कीमतों में कमी दर्ज हुई। पैरा। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की मार सबसे अधिक गरीब और सामान्य आय वर्ग के लोगों पर पड़ता है। विराम। सब्जियों और दालों की कीमतें बढ़ने से लोगों को अपने भोजन पर अधिक खर्च करना पड़ रहा है। विराम। विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त में जब सब्जियों की नई फसल आनी शुरू होगी, तब महंगाई में कुछ कमी दर्ज होगी। विराम। इसी तरह मोटे अनाज और दलहन की नई फसल आने के बाद कुछ राहत मिलेगी। विराम। मगर यह तो तय है कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें मौसम के मिजाज पर निर्भर करती हैं। विराम। पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह मौसम का रुख कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें आने वाले समय में इसे लेकर कितना भरोसा किया जा सकता है। विराम। ऐसे में फिर से यह जरूरत रेखांकित हुई है कि फसलों की सुरक्षा, भंडारण, शीत ग्रहों की क्षमता बढ़ाने आदि जैसे जरूरी उपायों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। विराम। महंगाई पर काबू पाने के लिए केवल रिजर्व बैंक की
नीतिगत दरें पर्याप्त उपाय नहीं है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल आपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है और रोजाना ऐसे डिक्टेशन के लिए इस चैनल को एक बार आप अभी सब्सक्राइब कीजिए।